नमस्कार साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं चौफरवा के पावर हाउस के पास ही ये ज़मीन है, जहां पर ये ज़मीन निवास के लिए लोगों को सुरक्षित की गई है और यहाँ पर प्लाटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जल्द ही यहाँ पर जो है प्लाटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इस ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 15 बीघा के आसपास है। पर हमारे नज़र से वो जो लाल कपड़ा देख रहे हैं आप, वहाँ से वो क्षेत्रफल है इसका। और ऐसे साइड से चले आए, इसी तरह ये इसके पास से होते हुए इधर ये पेड़ की ज़मीन को छोड़ करके इसके बाद उसके बाहर से इस रोड तक सीधे, और इसी के जस्ट अपोजिट पीछे साइड से अगर हम लें, वहीं से उसी लाल कपड़े के पास से तो ये ऐसे चला आता है और ये सीधे ऐसे ज़मीन हो करके सीधे ये उस खंभे तक जाता है जहाँ पर वो भेड़ बकरियाँ दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भेड़ बकरियों के जो झुंड आ रहे हैं वहाँ तक है। तो यहाँ पर अभी ये फतेहपुर सिटी के नाम से इस क्षेत्र को डेवलप किया जाना है और लोगों के नज़र में ये ज़मीन काफ़ी कॉस्टली भी लग रही है और लोग चाह भी रहे हैं, लोगों की डिमांड भी है। और आने वाले समय में यहाँ पर प्लाटिंग शुरू करने जा रहे हैं और ये प्लाटिंग जो शुरू होगी, इसके नाम की घोषणा किस नाम से होगी वो भी हम जल्दी ही घोषित कर देंगे। और हमारे साथ में कुछ सहयोगी लोग हैं जो इस प्लाटिंग के विषय में बताएंगे और इसके विषय में जानकारी देंगे। हम जानकारी उनसे ले लेते हैं कि ये प्लाटिंग और ये ज़मीन अभी किसके नाम से है और हैंडओवर है। हमारे साथ में है साहुल जी से मैं बात करता हूँ। बताइए साहब। सर, माई सेल्फ साहुल कुमार ताराचंद जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 बीघे 10 बिस्वा की साइड है पूरी जगह। इसमें ये जो प्लान है, इस प्लान का नाम है ग्रीन वैली सिटी। हमारी ये सोच है कि हम यहाँ पर बने बनाए अपार्टमेंट देंगे, जैसे कि उसमें फुल्ली फर्निश्ड टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सारी सुविधाएं रहेंगी। उस अपार्टमेंट की रियल वैल्यू पड़ती है 22 लाख रुपये। हम आपको किस्त के माध्यम से देंगे, जो किस्त आपकी पड़ेगी जाके 15,000 रुपये महीना। 11,500 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 20 बाई के प्लाट से। मतलब एक अपार्टमेंट आपका 3 कमरों का रहेगा, 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK, 5 BHK। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको फैंटास्टिक हॉस्पिटल मिलेगा, यहाँ पर आपको मॉल की सुविधा मिलेगी, यहाँ आपको एजुकेशन की सुविधा मिलेगी, यहाँ आपको 24 घंटे लाइट की सुविधा मिलेगी। चारों तरफ से आपको खेलने की सुविधा, घूमने फिरने की सुविधा, पार्क हम लोग बीच में पार्क दे रहे हैं, फाउंटेन दे रहे हैं, यहाँ तक कि 20 फीट की ऊंचाई से एक झरना भी दे रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज़िला फतेहपुर से अच्छा इम्प्रूवमेंट करके दें। बाकी काम जब चालू होगा तो फिर हमारा काम बोलेगा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये इतनी बड़ी ज़मीन बताई गई है, तो इतनी बड़ी ज़मीन के लिए कहीं एक जगह से रास्ता की एक नहीं 4 एक जगह रास्ता की संभावना तो नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी ज़मीन के लिए कम से कम कई रास्ताएं होनी चाहिए। तो आपकी नज़र में अभी तक आपने 4 रास्ताएं जैसे आप बता रहे हैं, तो वो रास्ता कहाँ से आ रही है? थोड़ा सा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके जस्ट पीछे जो व्हाइट कलर का घर दिख रहा है। कैमरामैन भाई इधर दिखाएं जरा। ये रास्ता पास से ऐसे होते हुए आएगा जी। और ये कहाँ जाएगा? ये यहीं पर आके मिलेगा, क्योंकि वो हमारा कॉर्नर है। 20 फीट की सड़क हमें चारों तरफ से देना ही देना है। वो हमारा मेन इंटरेस्ट वो हो जाएगा। दूसरा रास्ता वो है आपके जस्ट सामने पीछे की तरफ, वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, उसी बिल्डिंग के पास से वो भी यहाँ कॉर्नर पे जो नीम का पेड़ आपको एक सिंगल दिखता है, वहाँ से हमारी जमीन स्टार्ट है। ये ऐसे बन के वहाँ पर एक गेट, वो एक गेट, ये एक गेट इधर आ जाएगा बना हुआ, इधर से भी एक रास्ता है। और मेन गेट हमारा जो पड़ेगा वो ग्रीन वैली सिटी का मेन एंट्रेंस गेट ये पड़ेगा। अच्छा, मेन एंट्रेंस गेट यही रहेगा। और इसके अलावा भी सर चौथा रास्ता, ये चारों रास्ते, एक बताया, 2 बताया, 3 4 तो एक। अच्छा ठीक है। तो ये 4 रास्ते हैं। इस जगह पर आने के लिए आप अनेक जगहों से आ सकते हैं और इसकी लोकेशन और पोजीशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि इस ज़मीन का जो प्रॉपर ऑनर कौन है? इस ज़मीन के प्रॉपर ऑनर मिस्टर कैफे सुल्तान जी हैं, जो कि इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद में उनका ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे आप इलाहाबाद देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, कंसपुर, गुगौली देख लीजिए। ऐसे बहुत सी जगह पे ग्रीन वैली सिटी का प्रोजेक्ट पड़ चुका है। और हालांकि अपने ये कानपुर नौबस्ता के बगल में 2027 की 1 जनवरी से यहाँ का काम स्टार्ट हो जाएगा।
और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसको 1 साल में ख़त्म करें। तो ये ज़मीन किस में आती है? नगर पालिका में आती जी। है, ये नगर पालिका में आती है। तो साथियों देख रहे हैं आप, ये ज़मीन नगर पालिका में आ रही है और इसका डेवलपमेंट बहुत जल्द ही आपको 1 जनवरी से देखने को मिल जाएगा। तो जिनको भी इस ज़मीन के विषय में जानकारी लेना हो, बेशक आप संपर्क कर सकते हैं। हम संपर्क इस वीडियो के माध्यम से आपको सार्वजनिक किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको सार्वजनिक कराएंगे। हमारे साथ में भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वो भी आए हुए हैं इस ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि इस ज़मीन में वाकई क्या ऐसा कुछ उम्मीद है जो लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं उनसे थोड़ा सा इस विषय में। जी महोदय जी, क्या कहना चाहेंगे इस ज़मीन के विषय में? ज़मीन के विषय में तो बहुत हमको अच्छी ज़मीन लगी, और जो भी बता रहे हैं यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए, ये फतेहपुर में पहला कदम उठाया जा रहा है। ये फतेहपुर सिटी के नाम से घोषित की जाएगी और 15 बीघे ज़मीन बता रहे हैं। और ये ज़मीन की अपेक्षा से जो डेवलपमेंट बोलना चाहते हैं, कहते हैं, वो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। मैं इस ज़मीन को सर्वे करने आया हूँ, और इस सर्वे करने के बाद जो भी और कुछ कमी बेसी है, मैं उनको भी समझ लूँगा। ग्रीन वैली सिटी के नाम से इस जगह को डेवलप करना है, तो इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। चारों तरफ से रास्ताएं भी बताया जा रहा है कि 4 तरफ से रास्ताएं हैं। तो इस ज़मीन को मतलब ग्रीन सिटी को आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ फतेहपुर के? मैं फतेहपुर में तो पहला नंबर 1 वहाँ पे आ रहा है। फतेहपुर नंबर 1 ग्रीन सिटी बनने के प्लानिंग ये रखी गई है, और फतेहपुर सिटी के नाम से ये घोषित होगा। आप इस ज़मीन को देखने आए हैं, आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ पर ज़मीन देख करके कैसा लग रहा है? ज़मीन देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप भविष्य में मान लीजिए जैसे अगर ये सिटी बनती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? हाँ, इसमें करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें फायदे इस चीज़ को है कि जो चीज़ पहली बात हाईवे के रोड से नज़दीक है, और हर चीज़ की सुविधाएं भी हैं, हेल्थ और पार्क, सारी सुविधाएं इसमें देंगे। इसीलिए ग्रीन 2027 जनवरी से इसका सिस्टम जारी करेंगे। और मतलब ये 1 जनवरी के बाद ही इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हाँ, दिखाई 1 जनवरी के बाद ही यहाँ पे पूरा ऑपरेट करेंगे। तो जैसा कि देखा साथियों आपने, अभी हमारे साथ में भागीदारी पार्टी पी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान समय में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं माननीय मोतीलाल जी। उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है और जो इस ज़मीन के विषय में जानकारी मिली है, वो बताया जा रहा है कि इस ज़मीन का इनॉग्रेशन भी 1 जनवरी के बाद होगा, और आशा करते हैं कि ये ज़मीन लोगों को पसंद आएगी और लोग यहाँ पर आकर के अपने इच्छा अनुसार अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़मीन वाकई बहुत खूबसूरत है। आप ज़मीन का अगर मैं हाईवे के रोड की तरफ अगर आपको इशारा करूँ तो यहाँ से देखिए थोड़ी ही दूर पे ये हाईवे है, जहाँ से बड़े वाहन आ जा रहे हैं, और उसके मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही है, 500-600 मीटर के अंतर में ये आपको ज़मीन पड़ रही है, और ऑन द वे है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2-4 किलोमीटर अंदर जाना है। तो जैसा आपने देखा साथियों, तो आपको जो भी अगर इस ज़मीन के विषय में जानकारी लेनी है या प्राप्त करनी है, तो हम इस ज़मीन के जो फाउंडर हैं और इस ज़मीन के जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे आपको यहाँ विजिट कराने के लिए, उनका नंबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक करा देंगे, और आप उनसे बेशक मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी और भी साथी कुछ आए हुए हैं यहाँ पर ज़मीन विजिट करने से भी जानकारी लेना चाहेंगे। आइए, हमारे बीच में उपस्थित है माननीय विजय जी। ये आए हुए हैं यहाँ पर ज़मीन देखने के लिए। यहाँ पर प्लाटिंग को मतलब चर्चाएं सुनी है, और ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्लाटिंग की मतलब क्या एक्चुअल वैल्यू है और क्या इन्वेस्टमेंट करने के लायक है कि नहीं लायक है। आइए जानते हैं हम माननीय मिस्टर विजय जी से। तो कैसा लगा आपको ये एरिया? हाईवे रोड भी है, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल टचिंग है, और एरिया बहुत सॉलिड है, और जब ये बन के खड़ा हो जाएगा तो आने वाले समय में ये बहुत फतेहपुर जिले में फेमस रहेंगे।
ये जो फतेहपुर सिटी के नाम से जो ये फ्लैट सिस्टम बना रहे हैं, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। हम भी ये कोशिश करेंगे कि मैं तो रहने वाला महाराष्ट्र नागपुर का हूँ, तो ये ज़मीन देख कर मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छी एरिया है और इधर के लोग भी अच्छे हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि एक आधा प्लाट लेके मतलब आप भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहने की इच्छा तो- हो, क्योंकि जगह देख करके अच्छा, तो प्लेस आपको अच्छा लगा? बिल्कुल साइलेंट प्लेस लगा, बहुत सुंदर एरिया लगा और बहुत ही पास है, कोई प्रदूषण भी नहीं। तो जैसे कि अभी यहाँ की जो ज़मीन की कॉस्ट जो बताई जा रही है, कहीं वो कॉस्ट आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? जैसे नहीं, बिल्कुल। अब वो जब इनका काम चालू हो जाएगा तो कांटेक्ट नंबर लेके वगैरह मैं इनसे कंफर्म करके फिर एक चक्कर मारूंगा। अच्छा, पता मिला है दूसरे तरफ से तो जर्चे निकाल रही है कि उनके बिल्कुल साथ आप आया। पूरी इस ज़मीन की पूरी तहकीकात लीजिए। हाँ, और अगर कोई मतलब आपको चूक लगती है या कोई कमी आती है तो बेशक आप कांटेक्ट करके उनकी हाँ, जानकारी लें। वो तो करना ही पड़ेगा। जब मूल जगह लेते हैं तो उसके लिए पूरा बाई डाटा देखना पड़ता है। जैसे आपको आपकी नज़र में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यहाँ की ज़मीन के लिए? यहाँ के डॉक्यूमेंट तो देखो, लेने वाला तो वो पूरा पहले यहाँ का पूरा नकाशा देख लेगा, 7/12 देखेगा जो खतौनी रहती, और इसके बाद में उनका जो डिपॉजिट वगैरह है सब को जो रहे, उनके मंथली वगैरह है, वो हिसाब से अगर बजट में बैठेगा तो लोग भी ले सकते हैं, गरीब भी ले सकते हैं और जो अच्छे लोग भी ले सकते हैं। उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह रहेंगे, ऐसा सुना करके मैं आया। इंस्टॉलमेंट बेस तो है, क्योंकि ज़मीन हर जगह मिल सकती है, ले सकते हैं, पर कुछ ऐसी जगह वो मिलती है कि जो अपने को पसंद आ जाए। अब जब नागपुर से क्या मेरे को नागपुर में जगह नहीं मिल सकती, बिल्कुल पर यहाँ वो देश से छोड़ के यहाँ आना और एक रिश्तेदारों के बीच में एक लेके डालना, मतलब एरिया अच्छी लगी करके अपन विचार किए। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आपने देखा हमारे बीच में अभी विजय जी ने जो बताया कि ये एरिया उनको बहुत पसंद आया है। अब लेना न लेना अब इनके हाथ में है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी आएँ, एरिया को विज़िट करें। हमारे जो इस सहयोगी रहेंगे आपको विज़िट कराने वाले, वो आपको यहाँ तक लाएंगे, विज़िट कराएंगे। आप अपना एरिया क्षेत्र चुनिएगा, जो भी जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो विज़िट कीजिएगा, देखिएगा और अपने अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट जो भी है आपको इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग करनी है, आपको जो भी पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट में करना है, और जो इसका एक्चुअल प्लाट का जो रेट होगा वो भी आपको वीडियो के माध्यम से अलग अलग स्थान का अलग अलग जो रेट होगा तो वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। बहुत ज़मीन आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोड निकाला गया है। ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है और ये तीसरा रोड है, और चौथे रोड की तो बात हमने करी है। तो ये लोकेशन प्राइम लोकेशन के रूप में जाना जा सकता है। आने वाले भविष्य में इस लोकेशन की डिमांड लोगों को होगी। पहले आए पहले पाएँ वाली प्रायोरिटी रहेगी। जो पहले आएगा उसको प्राइम लोकेशन की जो है ज़मीन मिलेगी और अपना इन्वेस्टमेंट करके देखें। हमारे दिए गए संपर्क नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोड 20 फुट है सही, मगर ये रोड बहुत कम है ना। सब आ जाएगा। अभी खाली घोड़े गाड़ी लेके चल रहा था ये, अभी गाड़ में लात मारता हूँ। पोजीशन ये ले ली। भैया हम फोटो जरूर ले लीजिए।